नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जानेंगे कि अगर कोई बॉडी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, फ्री फॉल बॉडी अंडर ग्रेविटेशन, अगर कोई बॉडी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये आज हम सिद्ध करके दिखाएंगे। इसका हम सत्यापन करेंगे कि ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई गई बॉडी की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है या कांस्टेंट रहती है। ये आज हम जानेंगे। तो देखो बच्चों, तो मान लीजिए हमारी है पृथ्वी और इससे h ऊंचाई पर, पृथ्वी से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की कोई बॉडी स्थित है। यहां पर है, मान लीजिए बिंदु A पर इसका बॉडी का द्रव्यमान है m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर बिंदु A पर स्थित है। तो हम निकालेंगे कि बिंदु A पर इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी। तो देखें, बिंदु A पर बिंदु A पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, बिंदु A पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है बच्चों गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थिति ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो गति ऊर्जा होती है हमारी हाफ mv², जहां m इसका मास है, b इसकी वेलोसिटी है। और स्थिति ऊर्जा का हमने सूत्र निकाला था mgh, h हाइट है, g गुरुत्वीय त्वरण है और m बॉडी का मास है। तो देखो, जब ये A पर स्थित है तो यहां पर इसका प्रारंभिक वेग u कितना है, हमारा u प्रारंभिक वेग है 0। तो इसमें अगर हम वैल्यू निकालें तो देखो 1/2 m और इसका जो वेग है वो कितना है 0। तो ये हो गया 0 प्लस mgh यानी इसका मास m और गुरुत्वीय त्वरण g और हाइट इसकी h। तो यहां पर ये 0 हो गया तो कितना हो गया 0 प्लस mgh, तो बराबर कितना आ जाएगा mgh। यानी हमारी बिंदु A पर इस वस्तु की जो पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है, तो बिंदु A पर उसकी टोटल जो है मैकेनिकल एनर्जी, उसकी यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो कितनी प्राप्त हुई mgh। अब हम निकालेंगे बच्चों कि अब ये A से नीचे थोड़ी आती है, मान लो A से नीचे कहीं भी, तो ये मोशन में आ जाएगी किसी भी बिंदु पर। अब हम इसकी ऊर्जा निकालेंगे, तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। तो अब हम बच्चों देखेंगे कि जो बॉडी है, जो हमारी वस्तु है m द्रव्यमान की, ये A से h डैश नीचे कहां पर, बिंदु B, तो B पर कुल कितनी यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो बिंदु B पर कुल ऊर्जा हम जैसे अभी हमने निकाली थी, कुल ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो देखो, तो अब हम देखें कि अब यहां पर क्या होगा, इसमें कुछ वेग होगा। तो कितना वेग होगा वो हम गति के तीसरे समीकरण से कैलकुलेट कर लें, यानी v² बराबर u² प्लस 2gh, ऊपर से नीचे आ रही है तो इसलिए प्लस, और g तो देखें u इसका था 0 प्लस 2g। अब h देखिए यहां से यहां तक आ गई, कितनी है, ये मैंने मान ली A से B तक की जो हाइट है वो कितनी है h डैश, तो 2gh डैश। तो v² हमें कितना मिल गया, ये 0 जोड़ा है तो 2g
एच डैश, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो ये हो गया 1/2 m, और वी स्क्वायर कितना आ गया 2gh डैश, प्लस स्थिति ऊर्जा निकालें तो m का m, g का g। अब h देखो, इसकी हाइट देखिए, पहले ये यहां पर थी, अब यहां से b तक ये क्या यहां तक आ गई, तो ये हाइट है हमारी h, और ये यहां से गिरी गिरी यहां आ गई, तो h डैश इसमें से कम हो गई, यानी h में से h डैश क्या हो गई हमारी माइनस हो गई, तो ये हो गई कितनी h माइनस h डैश, तो इसमें 2 से 2 कट गया, तो टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी mgh डैश, इसका अंदर गुणा कर दे, प्लस mgh माइनस mgh डैश, तो mgh डैश से mgh डैश कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो कुल ऊर्जा हमें कितनी प्राप्त हो गई mgh। तो हमने यहां पर ऊर्जा हमारी कितनी निकली mgh, इसके बीच में नीचे आई तो यहां पर ही ऊर्जा कितनी निकली mgh। अब देखेंगे धीरे धीरे कहा गई हमारी ये पृथ्वी पर आ गई, तो हम देखें पृथ्वी पर कुल ऊर्जा, पृथ्वी पर कुल ऊर्जा, पृथ्वी पर कुल ऊर्जा, पृथ्वी पर कुल ऊर्जा बराबर वही 1 काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा लिख देता हूं, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो जब ये यहां से यहां आ जाएगी बॉडी, तो यहां पर h कितना है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी हो गई 0, तो ये तो हो गई 0। अब देखिए इसको, यानी 1/2 m इंटू बी, तो b देखिए यहां से लेकर कहां तक विस्थापित है वो यहां से, यानी ये h डैश आई, अब यहां से यहां तक कितनी आ गई h, तो ये कितनी आ गई गति के तीसरे समीकरण से कितनी आ जाएगी, गति के v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, प्रारंभ में u इसका 0 है, तो यहां से यहां तक आई, तो हाइट कितनी हो गई h, तो 2gh, तो 2 इंटू कितनी आ जाएगी, ये वेग कितना v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर आ गया हमारा 2gh, तो इसमें अगर हम लगा दें तो कितना मिल जाएगा 1/2 m इंटू 2gh प्लस स्थिति ऊर्जा कितनी होगी 0, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया mgh। तो हमने देखा कि बिंदु A पर कुल ऊर्जा कितनी प्राप्त हुई mgh, B पर कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई mgh, और यह पृथ्वी पर कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई mgh। इसका मतलब किसी निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, कांस्टेंट रहती है, अचर रहती है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये या स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा क्या रहती है हमारी अचर रहती है, या हम कहें बच्चों कांस्टेंट रहती है। तो ये बच्चों आज हमने जाना कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई फ्री फॉल बॉडी की कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।